अस्सलाम वालेकुम। टेक्सला की आवाज़ के साथ अतीकुर रहमान हाजिर खिदमत हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुस्लिम लीग नून के, मैं तो मरकज़ी रहनुमा कहूँगा, मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा जिला रावलपिंडी के सदर और साबिक़ MP टेक्सला हाजी मलिक उमर फ़ारूक साहब के पास। हाजी साहब कल ही लंदन से मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करके वतन वापस पहुँचे हैं, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब से इनकी जो खुसूसी मुलाकात हुई है उस हवाले से इनसे बातचीत करेंगे। तो बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आपने टाइम दिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी आपका कारी अतीक साहब, आपने मौका फराहम किया मिल बैठने का, बहुत मेहरबानी जी। हाजी साहब बताएं, मियाँ साहब की सेहत कैसी थी और क्या गपशप हुई है? ख़ास तौर पे ये वर्कमैन एसोसिएशन वाले मसले के मौके पे आप फौरी तौर पे गए हैं, तो इसी हवाले से गए हैं या कोई ज़ाती काम काज था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम तो मेरा पहले का भी था जी, मियाँ नवाज शरीफ से मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो इसलिए ज़रूरी था। तो दरमियान में जो स्पेसिफिक आपने कहा वाकई इशू के हवाले से मज़दूरों के, तो चूँकि मुस्लिम लीग का और बिलखुसूस मियाँ नवाज शरीफ का POF के मज़दूरों के साथ एक जज्बाती लगाव और ख़िदमात के हवाले से मियाँ नवाज शरीफ को POF के मज़दूर अच्छे अल्फाज में याद रखते हैं आज भी। और जब भी मियाँ नवाज शरीफ का परचम या तस्वीर उनके सामने आई तो उन्होंने लिहाजा याद भी रखा मियाँ नवाज शरीफ की जमात का और उनका। ये भी चूँकि रिसेंटली जाने से पहले ये इस किस्म का मामला एक आ गया, तो उस हवाले से भी गुफ्तगू शुनीद हुई और दीगर मामलात में पार्टी के ज़िले पूरा डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के हवाले से एक तफसीली ज़िली सदर की हैसियत से मियाँ साहब ने हालात वाक़यात से आगाही हासिल की। अल्लाह की मेहरबानी से मियाँ साहब की सेहत जी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। और कल ही वो वहाँ से अमेरिका आया, अपने एक और जो बड़े अरसे से उनका पेंडिंग था चेकअप डॉक्टरों की एडवाइस के मुताबिक, तो उसके लिए वो गए अमेरिका, निकल गए एक हफ्ते के लिए। अच्छी रही मुलाकात जी। तो क्या कहते हैं मियाँ साहब, वतन कब वापस आ रहे हैं? मियाँ साहब का पहले तो प्लान पार्टी पूरी ने किया हुआ था कि जनवरी में, लेकिन अब थोड़ा सा जो लग रहा है मियाँ नवाज शरीफ बुनियादी तौर पर बड़े मुस्तरब हैं और हालात से जो आम पब्लिक की रोज़मर्रा के हालात ज़िंदगी हैं और महंगाई की शक्ल में हैं और इक्तिसादी लिहाज से पाकिस्तान की जो बदहाली हुई है उस हवाले से मियाँ साहब खासे इस हवाले से मुस्तरब हैं। पूरी इस मामले में मैं समझता हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट वो लेते हैं इनसे कि किसी तरीके से इस मुल्क के जो इक्तिसादी हालात हैं उसे संभाले के बाद आवाम को मुस्लिम लीग रिलीफ देने की पोजीशन में हो। चूँकि मियाँ साहब समझते हैं और हम सारी पार्टी भी कि मियाँ नवाज शरीफ ही अब इस मुल्क की एक आवाम की होप और उम्मीद है, और इस होप और उम्मीद का जो एक रिश्ता है मोहब्बत भरा, इसे मियाँ नवाज शरीफ कायम रखना चाहते हैं और उसके लिए फ़िक्रमंद हैं और उनकी शबाना रोज़ इस मामले में कोशिश और काविश है कि किसी न किसी तरीके से हालात ऐसे बेहतरी की तरफ आएँ कि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। हाजी साहब, वफाक में आपकी हुकूमत है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की पार्टी की हुकूमत है, तो वर्कमैन के जो अहदेदार जिनको जबरी रिटायर किया है उस हवाले से आपने बताया कि उनसे बातचीत हुई है, तो वफाक में हुकूमत ही आपकी है, ये इदारा तो वफाक के तहत चलता है, तो इस हवाले से आप हुकूमती सतह पे क्यों नहीं इनकी बात करते? नहीं, वो सिलसिले में बातचीत हुई है। मैं अभी जब जिस दिन आने लगा था उस दिन ख्वाजा आसिफ साहब के फ़ोन गया है और उन्होंने भी हालात वाक़यात सारे तफसीली डिस्कस किया हमारा फ़ोन पे, और यकीनी तौर पर मुख्तलिफ जो मुतलका अदारे डिपार्टमेंट या मुतलका फ़ोरम है उन पे काम हो रहा है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से, चूँकि कोई इन मज़दूर लीडरों का जो वर्कमैन एसोसिएशन के सदर सेक्रेटरी हैं, इनका कोई ऐसा जुर्म नहीं है कि जो नाकाबिले माफ़ी हो या इससे पहले ये किया ना किसी ने हो, यानी ये बहाल हो जाएंगे। ये
चूँकि बुनियादी तौर पर इन पे एलिगेशन ये है कि जो एक्सप्लोजिव फैक्ट्री के 5 शहीद हुए थे ब्लास्ट में, और उस वक़्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी, हम लोग अपोजिशन में थे, शाहिद खान नवाज साहब और हम अफसोस के लिए इनके पास गए थे, और उस वक़्त की हुकूमत ने ना ही उनके मुतल्लिका अदारे ने कंपलसेट किया एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे उन फैमिलीज़ को। तो लिहाजा उस वक़्त ही मुतालबा था कि अल्लाह ने मौका दिया, चूँकि मियाँ नवाज शरीफ, पहले मैंने कहा कि एक बड़ा मोहब्बत भरा रिश्ता है पीओएफ के मज़दूरों का, तो उस रिश्ते की बुनियाद पे उन्होंने मुतालबा कर रखा था कि अल्लाह ने मुस्लिम लीग को मौका दिया तो हमारे इन शुहदा की फैमिली को ज़रूर याद रखें। सो एक कोलेशन गवर्नमेंट्स आ गई हमारी, और हमारे पार्टी के सदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर-ए-आज़म, तो उन दोस्तों ने याद दहानी करवाई कि हमारा वो जी 5 जो शुहदा थे उनकी फैमिलीज़ के लिए अगर कोई कंपलसेट कर दें तो ये, तो वो जो चेक दिए गए थे पिछले, उस हवाले से मुर्तज़ा जावेद साहब आए फेडरल मिनिस्टर, उन्होंने उनकी बरसी पे वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से 10-10 लाख रुपया फ़ी ख़ानदान को उन्होंने अनाउंस किया, और उस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का डायरेक्टिव जारी हुआ जो आम मीडिया के भी सामने है, उन्होंने उन्हें शुहदा डिक्लेयर किया 10-10 लाख रुपए की। तो बीच में ये इंतज़ामिया की तरफ से मैं समझता हूँ कि जो उसमें चेयरमैन या कोई सीनियर लेवल पे चूँकि जो फीड किया जाता है उसी पे आगे कार्रवाई चल पड़ती है। दरमियान में किसी ने फीड किया कि ये कोई पॉलिटिक्स हो रही है, ये एक जमाती निज़ाम यहाँ पर शायद पीओएफ में, तो उस पर उनको चार्जशीट मिल गई कि आप लोगों का सियासत से तल्लक है। लेकिन लोगों को पैसे तो मिले नहीं हैं अभी तक। गुजारिश करता हूँ, चूँकि वो डिफेंस प्रोटेक्शन मिनिस्टर जो हैं उनके पास उनके चेक बन गए हैं, वो उनके पास पड़े हुए हैं। चूँकि दरमियान में ये बदगुमानियाँ मामले चल पड़े, तो मैंने पहले भी कहा था और आज भी आपकी वसादत से कहता हूँ कि पीओएफ के मज़दूर की इनफरादी तौर पर तो सियासी नज़रियात से किसी को इख्तलाफ, किसी की हमायत हो सकती है, लेकिन बतौर वर्कमैन एसोसिएशन उनकी जमात पीओएफ के एम्प्लॉइज़ हैं, और उनकी जो भी वक्त की हुकूमत हो, चाहे पीटीआई की हो, पीपल्स पार्टी की हो, नून की हो, तो हर दौर में मज़दूर के मसाइल लेके उनकी तंजीम स्टेट के पास जाती है, हुकूमत के पास जाती है। और ये जुर्म जिस एलिगेशन पे इनको जबरी रिटायर किया गया, ये इससे पहले जो सदर और सेक्रेटरी थे 12 दफ़ा उन सारों ने ये जुर्म किया हुआ है। कभी कमर ज़मान कायरा आए, कभी बाबर अवान आए, कभी चौधरी साहब आए, कभी दीगर राना तनवीर साहब आए यहाँ, इसी तरीके से गुलाम सरवर साहब और बाकी उनके भी दौर के वज़रा कई आए, और वो वक्तन फ़क्तन मज़दूर के मसाइल और उनकी बेहतरी के लिए इक़दामात बाकी भी करते रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा खिदमात मुस्लिम लीग नून की थी। तो ये जुर्म, इनका ये जुर्म ठहरा, जो कि मैं समझता हूँ कोई जुर्म नहीं। मज़दूर ने एतमाद दिया अपनी एक तंजीम के 2 आदमियों को, और उस एतमाद के नतीजे में उन्होंने कोशिश की उन शुहदा की फैमिली के लिए जो कि अदारे को देना चाहिए, और उन बेचारों को तो मिला कुछ नहीं, उल्टा ये भी नौकरी से गए। नहीं, मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं, मसाइल आते होते हैं बाज़ दफ़ा ऐसी ज़िम्मेदारियों पे जिस पे इंसान फिल वक़्त कहता है कि शायद ये लाश में चले गए, लेकिन तुंदिए बाद मुखालिफ से न घबरा है औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मैं समझता हूँ कि पीएफ के इन दोनों साहिबान को, जो कि मज़दूरों की एक जज्बाती लीडरशिप हैं, तो मैं समझता हूँ कि हर काम में अल्लाह की रज़ा होती है, और इंसान की सोच महदूद और उसकी ख्वाहिशात जो हैं वो जज्बाती होता है फिलफौर। मैं समझता हूँ कि हर काम में अल्लाह की खैर होती है, और इसमें भी खैर होगी, और इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से इनका बेहतर इंशाअल्लाह फैसला होगा। चलें जी, अल्लाह करे। हाजी साहब कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह वर्कमैन एसोसिएशन के अहदेदार अगर हमें सुन रहे हैं तो
उनको तसल्ली हो जानी चाहिए कि हाजी साहब ने कोशिश की। आपने PTI की बात की थी, PTI के कुछ अहदेदाराना ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि जब PTI की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने कौमी असम्बली में मज़दूरों के हकूक़ के लिए कोई बिल पेश किया था या कोई इस तरह की चीज़ पेश की थी जिसकी मुखालफत मुस्लिम लीग नून ने की है और मुस्लिम लीग नून वालों ने उसको कामयाब नहीं होने दिया। अब किस मुँह से मुस्लिम लीग वाले उनकी हमायत में खड़े हैं? मैं समझता हूँ कि चूँकि अब जब वो इक़्तिदार से बाहर आके तो उसके बाद बतौर अपोजिशन के रोल अदा कर रहे हैं, तो इस तरह की बातें अपोजिशन में रहते हुए अच्छी लगती हैं, करनी अच्छी लगती हैं और उनकी बातें भी यही होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। लेकिन काश उनमें से सिर्फ एक बात जो मज़दूर की हमदर्दी के जो जज्बात शो करना चाहते हैं, काश ये इक़्तिदार के दौर में शो होते और ये हमदर्दी उस वक़्त जागती और उस वक़्त ये सारा कुछ सामने आता, तो आज मज़दूर भी कहता और ज़ुबान आम भी कहती कि ये मज़दूर की दोस्ती है, ये हमदर्दी है, ये मोहब्बत है। वरना चूँकि हालात वाक़यात में अपोजिशन में रह के ऐसी बातें करते हुए सिर्फ यही कहा जा सकता है ये अपोजिशन है, ये अपोजिशन का रोल है और ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हाजी साहब ये बताएं कि चलें, ये तो हो गई बात मज़दूरों के हवाले से, अब आते हैं अपने हलकों की तरफ। हमारा कौमी हल्का और सूबाई हल्के, हमारे हलकों के हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब से आपकी क्या बातचीत हुई? मैं समझता हूँ स्पेसिफिक पूरे ज़िले के हवाले से बात हुई, पार्टी की ऑर्गेनाइजिंग की और पार्टी दीगर पार्टियों के मुकाबले में किस स्टेज पे हमारी पार्टी स्टैंड कर रही है उस हवाले से। तो हलकों की मखसूस या हलकों के टिकटों के हवाले से या उम्मीदवारों के हवाले से ये कबल अज़ वक्त बातें हैं। चूँकि मियां नवाज शरीफ एक कौमी लीडर है और वो इंटरनेशनल सियासत और नेशनल सियासत में वो अल्लाह की मेहरबानी से मियां नवाज शरीफ का एक मकाम है। तो मैं समझता हूँ कि इतने बड़े लीडर के सामने आप बलदियाती हल्के की पॉलिटिक्स, एक सूबाई हल्के या कौमी हल्के की पॉलिटिक्स लेके तो उस पर डिस्कशन शुरू कर दें, मैं समझता हूँ उस लीडर की कायदाना जो कद काठ है उसके साथ नाइंसाफ़ी है। अच्छा, कुछ ज़राए ये कह रहे हैं कि कौमी असम्बली की सीट के लिए बैरिस्टर अकील साहब का टिकट हाजी साहब कन्फर्म कर रहे हैं और हल्का PP 20 के लिए हाजी उमर फारूक साहब अपना टिकट कन्फर्म कर चुके हैं। ये क्या पता नहीं क्या कहेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये पार्टियों का एक निज़ाम होता है, लीडरशिप से इंटरेक्शन होनी और उनके साथ मेल मुलाकात, ये हर सियासी जमात और जमात के एक वर्कर की हैसियत से ये एक तरीका है और रहना भी चाहिए। और यकीनी तौर पर इसी से एहतराम का रिश्ता भी और लीडरशिप का और एक वर्कर का रिश्ता भी कायम रहता है। तो जहाँ तक ये टिकटों के फैसले की, हलकों की बात है, मैं समझता हूँ उसके लिए गो के लीडर बाइख्तियार होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके लिए एक तरीका होता है। पार्लिमानी बोर्ड बनते हैं, एप्लीकेशनें होती हैं, उम्मीदवार होती हैं, उनकी डिस्कशन होती है, फिर उसके अलावा दीगर सोर्सेस से हल्के की आवाम की एक राय और सोच को भी रीड किया जाता है ताकि कौन बंदा जीत सके, उसके मुताबिक फिर डिसीजन होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये रेवड़ियाँ तो है नहीं कि मैं जाके ले आया, कोई और जाके ले आया, या किसने कौन पहले चला गया कौन पीछे रह गया, कोई फौरन ले आया तो वो संभाल ना सका, अज़म ना कर। तो मैं समझता हूँ ये नहीं। हाँ, डिस्कशन होती है कि एक जमाती वर्कर की हैसियत से क्या रोल क्या अदा हो रहा है और उस हवाले से डिस्कशन हुई है। ऐसा बाकी वक्त आने पे ये सारी चीज़ें अपना अपना सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। ये हाजी उमर फारूक साहब थे, हमारे हल्के के साबिक MPA भी रह चुके हैं और ज़िला सदर हैं मुस्लिम लीग नून के। तो हाल ही में मुलाकात कार की आए थे मियाँ साहब से, तो जो अहवाल इन्होंने बताया ये आपकी खिदमत में हमने हाज़िर कर दिया। ज़िंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।